लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का समर अंतिम मोड़ पर है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर यह कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज है, जो बता रहा है कि सियासी नूरा कुश्ती में हर एक दांव खास है। मिशन बड़ा है, मंच बड़ा है और बड़ा है मुद्दा। वादा ये कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो अब न्याय होगा। 72,000 रुपया आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है, 72,000 रुपए। ये न्याय है। 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस की न्याय यात्रा में प्रियंका वाड्रा ने किसानों और युवाओं की अनदेखी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा कि भगवान जाने कितना काम हुआ है इन 5 सालों में और कितनी तरक्की हुई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं 2 महीनों से उत्तर प्रदेश का दौरा लगा रही हूं। मैंने वो सच्चाई उन नौजवानों की आंखों में देखी है जो हर चौराहे पे, हर बाजार पे मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दीदी कोई रोजगार नहीं है। मैं वो सच्चाई उन आलू किसानों की आंखों में देखती हूं जो लखनऊ, रायबरेली तक मेरे पास आकर मेरे से बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज बीज का दाम उपज के दाम से ज्यादा है, कि कर्ज में डूबे हुए हैं, कि उनकी लागत दुगनी हो चुकी है। ये लोकतंत्र की जंग के दूसरे दौर का घमासान है। भारत माता की, भारत माता की। देश के दिल दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है एक शहर जो एक दौर में हिंदुस्तान की तारीख में अपने रुआब के लिए जाना जाता था। वो भी एक दौर था जब इस शहर ने मुगल बादशाह अकबर को अपने सम्मोहन में बांध लिया था। ये तारीखी इमारतें इस बात की गवाह हैं। स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी में। इस वक्त हमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की पहचान है बुलंद दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने इसका निर्माण कराया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन पानी की किल्लत के कारण 15 वर्ष के बाद ही यहाँ से राजधानी शिफ्ट कर दी थी। अगर आप बात करें इस लोकसभा क्षेत्र की, तो 2009 में परिसीमन के बाद ये लोकसभा अस्तित्व में आया। इस बार यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। तो आइए इसी बुलंद दरवाजे के उस पार चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बह रही सियासी हवा का रुख समझते हैं, क्योंकि इस लोकसभा सीट में भी मुकाबला दिलचस्प है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा ये शहर जितना शांत दिखता है, असल में उतना शांत है नहीं। दूसरे दौर के चुनावी घमासान को लेकर फतेहपुर सीकरी के लोगों ने अपना मन मिजाज बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने रुख किया फतेहपुर सीकरी के मेन बाजार का। जीएसटी, नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों के बीच व्यापारियों के मन को पकड़ना और समझना जरूरी था। इस वक्त हमें फतेहपुर सीकरी मेन बाजार में, इस बार चुनाव में लोगों का क्या माहौल है, क्या नब्ज है, जानने की कोशिश करते हैं। विकास हो फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का, रोजगार बढ़े, सड़कें, पानी, बिजली, सफाई सारी अच्छी हो। भाई उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो कैंडिडेट होगा उसकी तरफ जाएगा। अच्छा काम किया है और अगर मोदी जी रहे तो इस देश का सब कुछ हो सकता है, बिना मोदी के कुछ नहीं हो सकता है। जीएसटी जो लगाया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो आप कैसे देखते हैं? नुकसान हुआ, आप व्यापारी वर्ग हैं क्या? देखिए, कोई भी कानून आता है कुछ ना कुछ समय के लिए कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को थोड़ा सरलीकरण किया, उस हिसाब से उसके बाद में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर कैसा काम किया है नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में? प्रधानमंत्री तौर पर बढ़िया काम हुआ है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट करने के लिए हम तो राज बब्बर को वोट देंगे भाई। प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, गरीब परेशान है, जनता परेशान है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के तौर पर चुना था, लेकिन पानी की किल्लत ने उनकी सारी हसरतों पर पानी फेर दिया था। तब से लेकर आज तक पानी के लिए जद्दोजहद जस की तस बनी हुई है। लिहाजा चुनावी नजरिए से ये मुगल कालीन मुद्दा भी लोगों की फहरिस्त में है। यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा, एक तो पानी की समस्या है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है।
अकबर के टाइम से यहाँ पानी की समस्या रही है और आज भी पानी की समस्या बहुत रही है यहाँ पर। ये पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गंदगी रहती है और क्या है, ये बस, और क्या, कोई ज़्यादा वो नहीं है, खुशहाली नहीं है इसमें। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर हैं। यहाँ 2 लाख जाट और करीब 1.5 लाख कुशवाहा वोटर हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर हैं। ठाकुर और ब्राह्मण भी करीब 6 लाख हैं। इस बार फतेहपुर सीकरी के मैदान में कांग्रेस ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से राजकुमार चाहर ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन ने गुड्डू पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा मुद्दा बाहरी बना भीतरी का भी है। मुद्दे यहाँ पर जो वो 2009 में जिन चीजों को मैंने उठाया था, 10 साल के अंदर वो पूरी नहीं हुई। आप सोचिए, 12 साल पहले मैं यहाँ गंगा जल का पानी के 700-750 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के लाया था आगरा में, जब मैं सांसद था। वो अभी तक जो है वो पैसा जो है खर्च हो गया, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर गंगा जल का प्रोजेक्ट आ रहा है, आ गया, कल आएगा, परसों आएगा, यही चल रहा है। जिस प्रकार पूरे देश का जनमानस माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देश का बनाना चाहता है, उसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता 18 अप्रैल का इंतजार कर रही है कि कब 18 अप्रैल आए और माननीय मोदी जी के लिए हम मतदान करें। रही बात राजकुमार की, राजकुमार जनता का सेवक है, जनता के बीच का है। राजकुमार की जनता है, जनता राजकुमार का है। वो यहाँ का स्थानीय रहने वाला है, लंबे समय से जनता के बीच में रहता है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, गाँव को, खेत को, खलिहान को जानता है। लेकिन क्या फतेहपुर सीकरी की जनता भी बाहरी भीतरी के फेर को देख रही है, या फिर उसके लिए अपने मुद्दे ज्यादा अहम हैं और उन मुद्दों पर बनती राय? यहाँ हमारे प्रत्याशी राज बब्बर की हिस्ट्री है, तो राज बब्बर हमारे यहाँ से पहले भी सांसद रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जनता से जुड़ के बहुत काम किए, तो ऐसा नेता यहाँ होना चाहिए। समस्याओं का निस्तारण एक ही आदमी कर सकते हैं, उनका नाम है राजकुमार चाहर, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। हर तरीके का आदमी उन्हें वोट देगा, क्योंकि जमीन से जुड़े नेता हैं वो, और हर आदमी के लिए पसते हैं, वो हर आदमी को देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए करते हैं। जो कोई काम है जो बीएसपी के जमाने को है, फिर तो कोई विकास जान ही रहा है। और वोट नहीं की जय भैया सब तरह की है, बीजेपी क्यों है, कछु गुड्डू क्यों है और राज बब्बर क्यों है। आम जनता की यही राय समर में उतरे प्रत्याशियों के लिए जीत और हार का जायका तय करेगी। आपको बताते हैं इस लोकसभा सीट का अब तक का इतिहास। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर अभी तक 2 बार ही चुनाव हुए हैं। 2009 में पहली बार बीएसपी और दूसरी बार 2014 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और चौधरी बाबूलाल संसद पहुंचे थे। इस बार फतेहपुर सीकरी के मुकाबले को महागठबंधन की एंट्री ज्यादा रोचक बना रही है। बाजार की रौनक से लेकर धूल उड़ाते गांव के चौक चौपालों तक में सियासी चर्चाएं चलती हैं और इन चर्चाओं से निकलते वोटर के मूड का पता भी कुछ हद तक चलता है। चुनाव में किस पार्टी को देख रहे हैं? हम बात देख रहे भैया, फूल है, कमल के फूल है। हाँ, मोदी जी काम अच्छा किए हैं, प्रधानमंत्री काम अच्छा किए। हाँ, तो मोदी फूल लेंगे भैया। हाँ, फूल ही काम कर रहे हैं, मैं तो फूल ही काम कर रहे हैं जी। मैं बन के आए थे मसाले। जो किसान हैं उनके लिए कोई भी काम नहीं किया है, और यहाँ पर जैसे किसान के लिए खाद है, बीज है, जो खाद का वो डाई का कट्टा आता था वो 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, और उसमें भी उसकी रेट बढ़ा दी। प्रधानमंत्री के तो बढ़िया कार्य है हमारे यहाँ, बढ़िया कार्य है। देश में जो देश हित काम किया है, फौज को खुली छूट, उससे बहुत प्रसन्नता है। आप किसान है खुश हैं? किसान है खुश, बहुत जोर थे, बढ़िया। लेकिन इस सब के बीच फतेहपुर सीकरी में युवाओं का रुझान कुछ अलग दिखता है। युवाओं का फोकस लोकल मुद्दों से ज्यादा देश और सुरक्षा के मुद्दों पर है। ऐसे गांव में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मोदी की योजनाओं का लाभ लिया है। सेना के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने करवाया, वहाँ से युवाओं में ऐसा जोश पैदा हो गया, जो जोश देखने को आपको यहाँ लोकसभा फतेहपुर सीकरी में मिला होगा। लोग मोदी को दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ एक ऐसा एक क्षेत्र है, यहाँ राज बब्बर जी जो बाहर से आ गए। युवा के हिसाब से तो मोदी जी ने ज़्यादा झुकाव, युवा जो हैं उनका झुकाव मोदी की तरफ है। औसत देखी जाए तो अच्छा काम है, मोदी जी का अच्छा काम किया है इन 5 सालों में। फतेहपुर सीकरी सीट पर जीत का दारोमदार वोटर के जातीय समीकरणों को साध लेने पर है।
ठाकुर और ब्राह्मण वोटों को बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। पिछली बार कुशवाहा समाज के वोटरों ने बीजेपी के लिए निर्णायक मतदान किया था, लेकिन इस बार SC/ST एक्ट को लेकर स्थितियां बदली हुई हैं। हमारी नजर में तो कुछ नया नहीं गया, इससे बाद परेशानी दे डाली। सबसे बड़ी परेशानी तो ST/ST कौन सा कानून है वो लगा के दे दी है, सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा दुख है हमें। कुछ काम सही भी किए और कुछ गलत भी किए, जैसे कि SC/ST जो वो गलत किया जो है, उसमें जो है कोर्ट का वो था, उनको उसमें वो नहीं करना चाहिए था, इससे जो है। कुछ ऐसे ही असंतोष में महागठबंधन और कांग्रेस अपने लिए जीत की गुंजाइश खोज रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। ऐसे में फायदा बीजेपी को हो सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह देते हैं। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, सब मिल के जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो चुनौतियां किस बात की? सियासी गणित के जोड़ घटाव के बीच फतेहपुर सीकरी की जनता अपने मुद्दों को साध रही है। पिछले 5 सालों का उसका अपना आकलन है और जाहिर है यही मूल्यांकन उसके वोटिंग की धारा को भी तय करेगा। प्रधानमंत्री को कैसे देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को 5 साल का काम बहुत बढ़िया अच्छा काम किया, आप बताएं। सही बढ़िया काम किया है, बढ़िया सही। समस्या का है काम कोई भाई ना ऐसे जा सरकार में गाँव में तो कोई काम भाई हो जो लेटरिंग है जो बनवाई देंगे थोड़ी 10% बस जी भाई काम और कोई काम नहीं। इनका भी पिछला काम जो बढ़िया रहे हो अखिलेश वगैरह को, मायावती को, जो पुराना काम था वो उनका भी अच्छा था और समय को हिसाब है कब जिनको बढ़िया है, जब कोई और सरकार आ जाए तो वो को बढ़िया जाओ। ढोल नगाड़ों और समर्थकों की भीड़ के साथ जनता की चौखट पर मत्था टेकने का दौर जारी है। संवाद के फौरी इंतजामों के जरिए सियासी नैया पार लगाने की जद्दोजहद है। VIP गाड़ियों से उठता गर्द और गुबार बता रहा है कि फतेहपुर को फतेह करने की जंग अब आखिरी मुकाम पर है। जनता के शिकवे शिकायतों के बीच न देखो जो 2,000 रुपया आए थे वहाँ में जे वो खेतन को वो अजगाओ दाम कोई ना आया छाड़ भर। हाँ न लेटरिंग आई और न गैस कनेक्शन वो नहीं है हमारा, वो राशन कार्ड भी नहीं है। भारी नहीं, पहले भी रह चुके हैं, बढ़िया काम किया है। अब 5 साल में इन्होंने क्या किया? ये सड़क अभी तक नहीं बनी है, कई बार कागजों में पास हो गई है मगर अभी तक नंबर नहीं आया सड़क का। देखो लेटरिन खुद बनवाई है मैंने और जगह दुनिया बन गई है, हमारे यहाँ का हुआ ना बनी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए सबसे अहम मुद्दा विकास का है। बुनियादी सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है, खासकर गांव में बदलाव की रफ्तार धीमी है। सवाल ये है कि अपने ऐतिहासिक वजूद के साथ तारीख में दर्ज फतेहपुर सीकरी चुनाव के दूसरे दौर में किसके हिस्से फतेह लिखेगा? पानी की समस्या से जूझ रहे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी के दम पर है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर अपने चेहरे पर और गठबंधन का उम्मीदवार मायावती और अखिलेश की ताकत पर निर्भर कर रहा है। हालांकि इस बार असली सिकंदर कौन होगा इसका फैसला 23 तारीख को ही हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, फतेहपुर सीकरी।